साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने अभी वक्फ संशोधन कानून के तहत जो वक्फ बाय यूज़र एक प्रावधान है उसे संशोधित करके और हटा दिया गया है। इसी पर जो है वो पूरे देश में चर्चा चल रही है और पूरे देश में इस पर जो है वो प्रदर्शन भी किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को जब इसमें सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन्होंने एक सवाल किया कि आप कैसे वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर सकते हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय से हमारे देश में बहुत सारी मस्जिदें और बहुत सारे मुसलमानों के धार्मिक स्थल जो हैं वो हैं, और उस वक्त ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वो रजिस्टर करा सकें। और उस समय के आप दस्तावेज मांग रहे हैं तो ये वो लोग कैसे दस्तावेज जो है वो देंगे। और एक और उन्होंने सवाल किया केंद्र सरकार से कि क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को भी जगह देंगे। अब यही बात जो है वो बहुत बड़ा विषय जो है वो बन गया है। क्यों बन गया है, तो आइए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं MD हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं द हैशटॉप। यहाँ आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलेंगी, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। वक्फ बाय यूज़र पर जो है वो बवाल मच गया है और अब एक और बवाल जो है वो झारखंड से खबर आ रही है। आखिर वो खबर क्या है, तो चलिए हम आप लोगों को वो खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप भाजपा के जो सांसद निशिकांत दुबे जो हैं उनका ये बयान सुनिए। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान बापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ भाजपा के सांसद जो हैं निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं। वो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जब राम मंदिर के मामले में, बाबरी मस्जिद के मामले में जब खबर आई और खबर मुसलमानों के पक्ष में नहीं थी, हिंदुओं के पक्ष में थी, तो मुसलमानों ने तो कभी नहीं कहा, कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए। लेकिन आज निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जब उन्होंने सवाल उठाया तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बयान से किनारा किया। उन्होंने कहा कि ये जो बयान है वो सिर्फ निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा कभी भी न्यायिक आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है और भाजपा हमेशा से न्यायिक आदेशों का सम्मान करता है, ऐसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा। आप पूरी जो बयान जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ उनका जो ट्वीट उन्होंने किया है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे दिग्गज नेताओं का इस पर बयान आया है। मैं उस बयान को भी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है कि जब वक्त नाश का आता है पहले विवेक मर जाता है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता है और इसी को चरितार्थ निशिकांत दुबे कर रहे हैं। चलते हैं आगे और सबसे पहले हम कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जो हैं उनका बयान सुनते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने।
पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं क्या तो अभी आप लोगों ने सुना कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ बयान दिया है निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए हुए बयान के ऊपर। इसके बाद सपा प्रमुख, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा निशिकांत दुबे के बयान पर। आगे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने क्या कुछ कहा है निशिकांत दुबे के ऊपर। चलिए इस बयान को सुनते हैं। जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं आवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, आवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। कहां जाएगा ये मुल्क? हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। यहां बोल रहे मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफैलेबल, बट नॉट इनफैलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। तो ये थे AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट और थम्सअप भी कह दिया। तो आप लोगों ने सुना कि निशिकांत दुबे के क्या बयान था और उसके ऊपर नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दिया है उसको भी आप लोगों ने सुना। अब आप बताइए कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो कैसा बयान है, आप क्या मानते हैं, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन का बटन दबाकर चैनल को ज्वाइन भी करें। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।